बस आपके चरणों का, पूज्य श्रील प्रभुपाद स्वामी के चरणों। हरे कृष्णा दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। मैं ठीक हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सब भी ठीक ही होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे परम पूज्य गुरु महाराज जी, परम पूज्य गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी अब इस धराधाम को छोड़कर यहाँ से भगवान के श्री हरि धाम में, गोलोक वृंदावन धाम में जा चुके हैं। और बहुत ही दुख की बात है कि आज महाराज जी हमारे साथ नहीं हैं। और महाराज जी ने जिस दिन इस धराधाम को छोड़ा था, उस दिन ऐसा लग रहा था कि हमारा सब कुछ आज चला गया। बहुत ही खराब लगा। महाराज जी के ग्लोरिफिकेशन में मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं कह पाऊँगी, क्योंकि मैं तो मुझे गुरु महाराज का साथ भी ज़्यादा नहीं मिला है, क्योंकि मैं एटा ज़िले के अलीगंज, एक छोटा सा अलीगंज कस्बा है, टाउन है, जहाँ मैं रहती हूँ। यहाँ मेरी शादी हुई है और मेरी सिस्टर हैं, वो दिल्ली में रहती हैं। तो जब भी मेरा दिल्ली जाना होता है तो मैं अपनी सिस्टर के यहाँ जाती हूँ। तो वहाँ पे इंदिरापुरम नामट सेंटर है, जहाँ मैं दीदी के साथ जाती हूँ। और संडे को वहाँ लव फीस्ट भी होता है, तो मैं उस लव फीस्ट में भी जाती हूँ। और तब मुझे भक्तों का साथ मिलता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पे। और मुझे वहाँ गाज़ियाबाद में जो इस्कॉन टेम्पल है, वहाँ भी जाने का मौका मिलता है, तो मैं वहाँ भी जाती हूँ। और जब कभी भी टूर बनता है वृंदावन जाने का, तो वो चांस तो मैं कभी भी नहीं छोड़ती। मैं वृंदावन दीदी के साथ ज़रूर जाती हूँ। मुझे वृंदावन में बहुत अच्छा लगता है। मेरी काफ़ी समय से इच्छा है कि मैं वृंदावन जाऊँ। पिछली बार की बात है कि जब मैं अपनी दीदी के यहाँ गई थी, और उस टाइम पे अचानक से टूर बन गया। शायद प्रभुपाद का तिरुभाव दिवस था, कुछ ऐसा ही था। तो वहाँ पे प्रसादम की सेवा थी हम लोगों की। तो दीदी, मैं, दीदी की बेटी और सारी पूरी फैमिली हम लोग गए थे वहाँ पे। तो वहाँ प्रसादम की सेवा थी। हम लोगों को प्रसादम जो बन रहा था, उसके लिए सब्जी की कटिंग, सारी तैयारी, बहुत कुछ करना था। हम लोगों को सेवा मिली थी, तो हम लोग वहाँ पे दो तीन दिन रुके भी थे। जब हम वहाँ 2-3 दिन रुके, तो अपनी सेवा हम लोगों की जो थी वो गौशाला में चल रही थी। गौशाला भी काफ़ी बड़ी बनी हुई है वृंदावन में। और हमारी गौशाला में प्रसादम की जो सेवा थी, सब्जी कटिंग वगैरह की, तो हम लोग उस सेवा में थे। और जब हम लोगों की सेवा हो गई, तो हम लोगों ने कहा चलो चलते हैं मंदिर के दर्शन करके आते हैं। तो मैं और मेरी सिस्टर और मेरी सिस्टर की बेटी, हम लोग इस्कॉन टेम्पल गए। वहाँ से गौशाला के पास में ही है इस्कॉन मंदिर। हम लोग जब इस्कॉन मंदिर पहुँचे, और वहाँ अंदर हर जगह हम लोगों ने दर्शन कर लिए। दर्शन करने के बाद, और मेरी दीदी की बेटी थी, उसने कुछ वीडियो और फोटो भी बनवाए, तो मैंने उसकी क्लिप भी निकाल दी। उसके बाद मैंने कहा दीदी मैं वीडियो बनाऊंगी वृंदावन धाम की, इस्कॉन मंदिर की। दीदी बोली तुम बना लो, तब तक वहाँ पे मैं यहाँ थोड़ी देर लेट जाती हूँ। गेट से घुसने के अंदर थोड़ी उधर ही गेट के पास में एक दूसरा गेट है। उस गेट के पास में फुलबाड़ी लगी हुई है, और उस किनारे किनारे पक्की रेलिंग वैसी बनी है। तो दीदी वहाँ पे लेट गई और मैं वीडियो बनाने चली गई। मैं अंदर वीडियो बना रही थी, तभी मैं देखती हूँ कि बहुत सारी भीड़ इकट्ठी आ रही है। और बहुत सारी भीड़ जब इकट्ठी आ रही, तो उस भीड़ में गुरु महाराज भी थे। हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं कि जब मैं दीदी के यहाँ गई थी और हमें वृंदावन धाम जाने का मौका मिला, तो मेरे मन में एक सवाल चल रहा था कि मैंने आज दिन तक गुरु महाराज को देखा नहीं है, मुझे गुरु महाराज के दर्शन नहीं हुए। काश ऐसा हो पाता कि मुझे गुरु महाराज के दर्शन हो पाते। मैं ये सवाल अपने दिल में लिए बिना किसी से कुछ कहे वृंदावन धाम जाती हूँ। और फिर इतना होने के बाद क्या होता है, दीदी लेट जाती हैं और मैं अंदर वीडियो बनाने जाती हूँ। वीडियो बना ही रही थी, तभी अचानक मेरी नज़र पड़ती है कि
एकदम से बहुत सारी भीड़ आ रही है। जब मैंने देखा भीड़ कैसे आ रही है, जब मैंने देखा तो उस भीड़ में सबसे आगे गुरु महाराज जी थे और मैं गुरु महाराज जी को देखकर एकदम से शॉक्ड हो गई। मैंने कहा अरे गुरु महाराज जी, और मैं इतनी खुश, मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि अरे आज तो मुझे गुरु महाराज जी के दर्शन हो गए और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं जल्दी से भागती हुई आई और मैंने दीदी को बोला दीदी जल्दी जल्दी चलो गुरु महाराज जी आए हैं। दीदी भी उठी और हम लोग गए, गुरु महाराज जी के दर्शन किए। महाराज जी ने प्रपाद हमारे जो शिल प्रपात जी हैं उनकी आरती की और आरती करने के बाद हम लोग जब भीड़ के साथ ही साथ गुरु महाराज के पीछे पीछे हो लिए, इसलिए कि गुरु महाराज को मैं दंडवत प्रणाम कर सकूं। और मैंने गुरु महाराज के पीछे पीछे जाती रही, मैं दीदी दोनों लोग ये सोचते गुरु महाराज से आगे निकल के दंडवत प्रणाम कर लूं। और बहुत भीड़ थी, हम लोगों को गुरु महाराज के बिल्कुल जस्ट आगे से प्रणाम करने का मौका नहीं मिला, तो हमने थोड़ा दूर से ही दंडवत प्रणाम किया गुरु महाराज जी को। और दंडवत प्रणाम करने के बाद हमें ऐसा महसूस हुआ कि गुरु महाराज ने हमें देखा भी नहीं है। जब मुझे ऐसा फील हुआ कि हमने इतनी दूर से गुरु महाराज को प्रणाम किया, गुरु महाराज की दृष्टि तो हम पे गई नहीं होगी, तो मेरे मन में ये इच्छा थी गुरु महाराज के इतने सीनियर भक्त हैं जिनके साथ में गुरु महाराज जी हर समय रहते हैं। मैंने तो कभी गुरु महाराज जी को देखा ही नहीं है फेस टू फेस, और ना ही गुरु महाराज जी ने मुझे देखा है, तो गुरु महाराज जी मुझे क्या पहचानेंगे। मैं एक बार और गुरु महाराज के आगे से जाती हूँ और प्रणाम करूँ, तब गुरु महाराज जी मुझे पहचानने लगेंगे। मेरे दिल में यही सवाल खटक रहा था कि गुरु महाराज जी ने तो मुझे पहचाना ही नहीं होगा, क्योंकि मैं तो कभी आती ही नहीं हूँ। गुरु महाराज जी जब आते हैं उस टाइम पे तो मैं आती नहीं हूँ। और मैं यही सवाल दिल में चल रहा था, उधेड़-बुन में लगी थी। फिर हमें जहाँ पे तुलसी महारानी हैं इस्कॉन मंदिर में, और वहाँ मैं गई। जब गुरु महाराज जी उधर जा रहे तो मैं भी उधर गई, और गुरु महाराज जी उधर से आ रहे थे मंदिर के लिए अंदर को, तो मुझे मौका मिला और मैंने एकदम से गुरु महाराज जी के जस्ट चरणों के पास ही जाके एकदम से मैं दंडवत प्रणाम करने लगी। मैं एकदम से धरती पर पड़ गई और मैंने उनकी रास्ता रोक ली। तो वहाँ पे और भी ब्रह्मचारी भक्त थे, उन्होंने देखा तो कह रहे थे अरे माता जी ये क्या कर रही हैं, हटिए। लेकिन मुझे उस दिन इतनी खुशी मिली थी कि मैंने बिल्कुल गुरु महाराज के पास जाके एकदम दंडवत प्रणाम किया। और फिर मैं खड़ी हो, फिर गुरु महाराज जी ने कहा उठिए उठिए, तब मैं उठी। तब महाराज जी ने मुझसे एक बात बोली जो मुझे बिल्कुल मेरे दिल को छू गई, मेरे आंखों में आंसू आ गए। गुरु महाराज जी बोले हम आपको पहचानते हैं। यानी मेरे दिल में जो सवाल चल रहा था, गुरु महाराज जी ने उसका जवाब दे दिया कि हम आपको पहचानते हैं। मेरे गुरु महाराज बहुत अच्छे हैं। गुरु महाराज के दिल में हम लोगों के प्रति बहुत दया है, और हमारे दिल में क्या चल रहा है ये सब गुरु महाराज को पता है। गुरु महाराज स्वयं साक्षात भगवान है। गुरु महाराज जी ने तुरंत ही बोला हम आपको पहचानते हैं। तब मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे दिल में जो सवाल चल रहा था, गुरु महाराज के पास तो इतने सीनियर डिवोटी आते हैं जो हर समय महाराज जी की सेवा में रहते हैं। हर समय कहीं मेरठ से वक्त आते हैं, कहीं गाजियाबाद से आते हैं, कहीं वैशाली से आते हैं, कहीं कहीं से आते हैं और उनकी सेवा में रहते हैं। मैंने तो महाराज जी की कोई सेवा नहीं की है, ना मैं कभी महाराज जी के सामने आई, तो मुझे तो महाराज जी कैसे पहचानेंगे। जब महाराज जी ने ये बोला कि हम आपको पहचानते हैं तो हमारे दिल को बहुत तसल्ली हुई, बहुत खुशी हुई। गुरु महाराज दया का सागर, और मैं कुछ वर्णन नहीं कर सकती। सिर्फ मेरा ये एक एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया गुरु महाराज का। और जिस दिन गुरु महाराज की न्यूज़ हमें मिली कि गुरु महाराज हम लोगों के बीच नहीं है, उस दिन तो बहुत ही रोना आया हमें। महाराज जी, ऐसा लग रहा था महाराज जी चले गए कि जैसे हमारे पिता हमें छोड़ के चले गए हैं। मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं वर्णन कर सकती हूँ, और मैं गुरु महाराज जी के लिए मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ। मैं क्या ही ग्लोरिफिकेशन करूँगी गुरु महाराज का, लेकिन जो मेरा छोटा सा अनुभव था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमसे कुछ त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।